नमस्कार। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि पहाड़ी क्षेत्र, चाहे वो नेपाल का हो चाहे वो भारत का हो, प्लेन एरिया के यूपी बिहार के जो लोग हैं, हम पहाड़ी लोग यूपी बिहार के प्लेन एरिया के जो लोग हैं उनसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, उनसे ज़्यादा संपन्न हैं, उनसे ज़्यादा ज़मीनों के मालिक हैं। ऐसा हम क्यों कहना चाह रहे हैं? देखिए, गलती हमारी तरफ से कुछ नहीं है। आप लोग क्या करते हैं, नेपाल का पहाड़ी यूपी और बिहार के प्लेन एरिया में आता है। हम गढ़वाली लोग, पहाड़ी लोग जाते हैं यूपी के प्लेन एरिया में, सिक्किमी और अरुणाचल के लोग बंगाल में आ जाते हैं प्लेन एरिया में। तो बंगाली लोग उनको कह देते हैं कि आप लोग चाइनीज हो, ठीक है। यूपी बिहार के लोग जो वहाँ नेपाल के पहाड़ों से आते हैं उनको कह देते हैं तुम्हारे पहाड़ में होता क्या है, हम राशन देना, अनाज देना बंद कर देंगे तो तुम भूखे मर जाओगे, पहाड़ों में कुछ नहीं होता। और यहाँ तक कह देते हैं उन नेपाली पहाड़ियों को कि तुम्हारे देश में कुछ नहीं था, इसलिए अंग्रेजों ने तुम पर कब्जा ही नहीं किया। और हम गढ़वालियों के यहाँ क्या दिक्कत है कि हमारे बच्चे गढ़वाली भाषा ही बोलना बंद कर दिए। और गढ़वाली लोग अब नहीं कहते कि हम पहाड़ी हैं, बाहर जाते हैं तो पहाड़ी नहीं बोलते हैं अपने को, उनको शर्म लगता है। किस कारण शर्म लगता है? क्योंकि यूपी वाले लोगों ने बहुत कुछ बोला पहाड़ियों के बारे में, पहाड़ी ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, और बहुत समय से बोलते आ रहे हैं कि पहाड़ में कुछ नहीं होता है पत्थर मिट्टी के अलावा। इसलिए हमारे जो बच्चे हैं ये लोग अपने को पहाड़ी बोलने में शर्म करते हैं। मेरे जैसा आदमी गर्व से कहता है कि हम पहाड़ी हैं, ठीक है। और हम ये भी आज सिद्ध करेंगे कि हम जो पहाड़ी लोग हैं आप लोगों से ज़्यादा संपन्न हैं, श्रेष्ठ हैं। कैसे हैं? आप आंकड़े देख लीजिए। ये आप प्लेन एरिया वाले लोगों की बहुत ज़्यादा गलत बात है कि पहाड़ी पहाड़ी बोल के संबोधन करना और पहाड़ियों को नीचा देखना, ये आप लोग बहुत गलत करते हैं। दो समुदाय में आप बांट रहे हैं देश को। कभी भी कोई भी देश समुदायों में बढ़ता है तो वो देश के लिए नुकसानदायक होता है। जब एक जातियाँ रहती है देश में, एक ही प्रकार के विचारधारा के लोग रहते हैं, आपस में तनाव नहीं होता है, तो वो देश बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। लेकिन हमारे भारत के समाज में टुकड़ा करने की आदत पड़ गई है लोगों को। किसी को पहाड़ी बोल के अलग करोगे, किसी को ब्राह्मण बोल के अलग करोगे, किसी को हिंदू बोल के, किसी को मुस्लिम बोल के, किसी को ईसाई बोल के, यानी पूरे समाज को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। समाज नहीं टूटना चाहिए। चलिए बात करते हैं आगे कि हम यूपी और बिहार वालों से ज़्यादा श्रेष्ठ क्यों हुए। आपको बुरा लगेगा लेकिन ये बातें सच हैं। पहले आप उत्तर प्रदेश और बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय है वो उत्तराखंड से तो सीधे 3 गुने कम है, ठीक है। और जो ज़मीनों की बात है तो ज़मीनें भी हमारे पास में आप लोगों की अपेक्षा 4 गुना ज़्यादा है। ये मत देखिए कि आपका क्षेत्रफल ज़्यादा है। यूपी का क्षेत्रफल 2,43,000 स्क्वायर किलोमीटर है, उत्तराखंड का 54,000 है। ये मत देखिए, ये देखिए कि कितने क्षेत्र में कितने आदमी रहते हैं। उस हिसाब से देखोगे तो यूपी में, उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा ज़मीन पे बहुत कम लोग रहते हैं। नेपाल का भी देखोगे तो यूपी बिहार में 724 स्क्वायर मीटर ज़मीन आती है एक आदमी के हिस्से में, और नेपाल में 4900 स्क्वायर मीटर ज़मीन आती है एक आदमी के हिस्से में। और यूपी में भी लगभग 1000 स्क्वायर मीटर ज़मीन आती है एक आदमी के हिस्से में, और नेपाल में 4900, और उत्तराखंड में भी 5200 स्क्वायर मीटर ज़मीन आती है एक आदमी के हिस्से में। ये लगभग मैं हल्का फुल्का हिसाब बता रहा हूँ, करेक्ट नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। सिक्किम का भी वही हिसाब है कि बंगालियों की अपेक्षा सिक्किम, दार्जिलिंग वालों के पास में ज़मीनें बहुत ज़्यादा हैं। अब प्रति व्यक्ति आए, सिक्किम की तो 5,5200 USD है सालाना, तो बंगाली लोग कभी भी सिक्किमी लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। बंगालियों की प्रति व्यक्ति आय 1500 से ऊपर नहीं है USD, ठीक है। और सिक्किमी, दार्जिलिंग के जो लोग हैं वो 5000 से ऊपर है। उसी प्रकार नेपाल की प्रति व्यक्ति आय जो है वो यूपी और बिहार से ज़्यादा है, और शिक्षा का स्तर भी नेपाल का कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। तो यूपी और बिहार के लोग भी नेपालियों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, और हमारा तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के जो लोग हमारे यहाँ आते हैं वो हमको पहाड़ी समझते हैं कि ये लोग कुछ नहीं है, पहाड़ी तो है, ठीक है। हमारी प्रति व्यक्ति आय यूपी से 3 गुना ज़्यादा है, और हमारे हिस्से में
यूपी से 5 गुना ज़्यादा प्रति जमीन जो है, प्रति आदमी के ऊपर जो ज़मीन आती है, यूपी में 1000 स्क्वायर मीटर आती है, हमारे हिस्से में लगभग 5200 स्क्वायर मीटर ज़मीन आती है प्रति आदमी के हिस्से में। तो हम कैसे आप लोगों से छोटे हो गए? पढ़ाई लिटरेसी रेट जो है वो हमारा बहुत हाई है, यूपी और बिहार की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पैसा भी यहाँ के लोग ज़्यादा ही कमाते हैं, उत्तराखंड के लोग। तो आप किस बेस पर कभी कभी यूपी वाले लोग कह देते हैं कि पहाड़ी तो है, होता क्या है पहाड़? बहुत कुछ होता है दोस्तों पहाड़ में। हमारा एक पेड़ अखरोट का 10,000 दाने पैदा करता है और एक खेत में 4-4, 5-5 पेड़ लगे हुए होते हैं। उतने की फसल आप 5 साल में नहीं बेच पाओगे जितने का अखरोट हम एक ही बार में बेच देते हैं। सेब होते हैं, बहुत सारे फल होते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमारे खीरा का रेट 60 रुपये किलो मिलता है और आप जो खीरा पैदा करते हो वो 20 रुपये में भी कोई नहीं पूछता उसको। और हम लोग जो खीरा पैदा करते हैं वो 60 रुपये किलो बिकता है, उसको आप खाकर देख लीजिए। ऐसा किसने कह दिया कि पहाड़ों में अनाज नहीं होता है? सीढ़ीदार खेत होते हैं, गेहूँ खूब होते हैं, कोई बोलने वाली बात ही नहीं। दालें खूब होती है, दबा के होती है और अच्छी क्वालिटी की होती है, बिना खादों की दालें होती है। आप नेट उठाइए, नेट में देखिए और इनकम पर कैपिटा पहाड़ियों की और प्लेन एरिया वालों की सर्च कीजिए, पहाड़ियों की आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। लैंड एरिया सर्च कीजिए, किस देश में किस आदमी के हिस्से में कितनी ज़मीन आ रही है, वो भी पहाड़ियों के हिस्से में ज़्यादा है। तो आप लोगों का किस बेस पर ये आप लोग बोल पाते हैं कि पहाड़ी ही तो है और हम राशन देना बंद कर देंगे तो भूखे मर जाओगे? मुझे किसी ने कई बार बोल दिया हो तो पहाड़ी, तो दिक्कत लगती है। हम लोग आप लोगों से ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, ठीक है। समाज को तोड़ने वाली बात नहीं करनी चाहिए। जो आप लोग बोलते हो ना ये शब्द, तो ये हमें अच्छे नहीं लगते। समाज को तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। समाज जिस देश में एकजुट होता है वो देश के लिए बहुत फायदेमंद होता है, और जिस देश में समाज टूट जाता है वो देश विकास नहीं कर पाता है। तो आप लोग समाज को तोड़ने की कोशिश करते हैं। अरुणाचल वालों को कह देते हैं तुम लोग तो चाइनीज हो। आपको पता है चाइना के सामने अरुणाचल वाले खड़े रहते हैं, अपने यहाँ घुसने नहीं देते चाइनीज लोगों को, ठीक है। वो लड़ते हैं चाइना से और आप उन लोगों को चाइनीज बोल रहे हो। कितने शर्म की बात है। हमारा मकसद आपको गिराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप हमारे देश के निवासी हैं, ठीक है। और अपने देश का अपमान कोई नहीं कर सकता है, ठीक ना। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप जो हमारे लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं पहाड़ी बोल के, वो ना करें, क्योंकि वो उससे हमें बुरा लगता है। पहाड़ी होने पे मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है, ठीक है ना। और आप लोग पहाड़ियों को दो आम दर्जे का समझते हैं तो वो बहुत गलत है, वैसा मत कीजिए। हमने आपको बता दिया, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का मामला हो, चाहे वो ज़मीन प्रॉपर्टी का मामला हो, चाहे वो आमदनी की बात हो, उसमें हम लोग आपसे बहुत आगे हैं, ठीक है। पहाड़ी लोग प्लेन एरिया से काफ़ी आगे हैं। आप देख सकते हैं, नेट में आप सर्च करके देख सकते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के आदमी कि नेपाल के पहाड़ी, भारत के पहाड़ी उत्तर प्रदेश और बिहार से तो आगे ही हैं किसी भी मामले में। जीडीपी यूपी बिहार की ज़्यादा हो सकती है नेपाल से या गढ़वाल से या सिक्किम से, लेकिन हमारी जनसंख्या अगर उतनी हो जाए जितनी आपकी है तो हमारी जीडीपी तो आपसे बहुत आगे हो जाएगी। हमारी जनसंख्या कम है तो जीडीपी भी कम है। और उत्तराखंड की जनसंख्या यूपी जितनी 23 करोड़ हो जाएगी तो हमारी भी जीडीपी यूपी से बहुत आगे चली जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 300 बिलियन पार कर जाएगी। जनसंख्या कम है इसलिए जीडीपी भी कम है। रूस को ही देख लो, जीडीपी बहुत कम है, सकल घरेलू उत्पादन बहुत कम है रूस का, ठीक है। लेकिन देश कितना बड़ा है, जनसंख्या कम है इसलिए तो है। अगर वहीं रूस की जनसंख्या 1 अरब हो जाती है तो वो इस समय सबसे पावरफुल कंट्री होता आर्थिक मामलों में, ठीक है, इकोनॉमी में। तो समाज को बांटने की कोशिश ना करें। जो आप लोग कहते हैं हमें पहाड़ी तो हो, पहाड़ी तो हो, तो वो शब्द हमें अच्छा नहीं लगता है। हमें गर्व होता है अपने पहाड़ी होने पर।
हमारे यहाँ सब कुछ अच्छा है, बहुत बढ़िया है, इसलिए बार बार इन शब्दों का प्रयोग ना करें। धन्यवाद।